Good morning, students. I hope all you are fine at your home. Last time ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲਨੋਇਡ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ derive an expression of force acting on moving charge particle in the presence of magnetic field। ऐसी एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिमें कि एक रूम है, इस रूम ਦੇ ਵਿੱਚ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा ਲੈਫਟ हैंड साइड तो राइट हैंड साइड ਵੱਲ ਅਸੀਂ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना मतलब ਕੀ ਹੈ कि मैग्नेटिक लाइंस इस वॉल तो इस लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड वाल जा रही है। तो डेफिनेटली लैफ्ट हैंड साइड की होगा नॉर्थ ते राइट हैंड साइड की है साउथ। क्यों? क्योंकि अपन पता है लाइंस हमेशा ट्रेवल कर दी ने मैग्नेटिक लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये सीधी रिप्रेजेंटेशन बनाने कि एक यूनिफॉर्म असी मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया बी वेक्टर। तो असी देखिया कि अगर इस रूम दे विच असी मन्नीए भी मैग्नेटिक फील्ड असी लगाता इहदे विच असी कोई भी चार्ज क्यू नूं अगर सर्टेन वेलोसिटी दिंदे आ किसी भी डायरेक्शन दे वल तां ओहदे ते फोर्स लगदी है। मतलब अगर कहिए असी एक ही इधर मैग्नेटिक लाइन्स जा रही ने, चार्ज पार्टिकल एक क्यू है, मान लो ये सर्टेन डायरेक्शन वाले इधर जा रहे हैं, सर्टेन डायरेक्शन इहदी आ डायरेक्शन है। तो असी देखिए इस चार्ज पार्टिकल ते की लगती है फोर्स लगती है। वो फोर्स कितनी लगती है, किहड़ी डायरेक्शन च लगेगी, उन्होंने असी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। वो फॉर्मूला की हो असी अज डिराइव करना। ताकि मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज इत्थे चार्ज क्यू है, यदि कोई भी सर्टेन वेलोसिटी देती है अपा इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल इतना भज गए तो डेफिनेटली इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का इस मैग्नेटिक फील्ड के नाल एक एंगल बनेगा, दैट एंगल इज नोन एज थीटा। हुण देखो वैक्टर की इंट्रोडक्शन तुहानूं थोड़ी दसी सी, जिहदे विच तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि किसी वैक्टर दे तुसीं दो कंपोनेंट डिवाइड कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट आपस च कितना एंगल बनाउंदे हैं, 90 डिग्री का एंगल वो क्रिएट करते हैं। तो अगर इस वेलोसिटी वेक्टर दा मैं अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे विच अगर एक कंपोनेंट बनाने की कोशिश करा तो इस साइड की होएगा v cos थीटा। थीटा वाली साइड केड़ा दस्सिया कंपोनेंट cos थीटा, तो इस ते बिल्कुल परपेंडिकुलर की होएगा जी v sin थीटा। दोनों च एंगल कितना सीगा 90। तो जिहड़ी भी इस चार्ज पार्टिकल ते फोर्स लगेगी मतलब मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स केड़ी है मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करके लग रही है। मैग्नेटिक फोर्स ये असीं देखिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज दे। जिन्ना चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होएगी उन्नी उहदे ते फोर्स ज़्यादा लगती है। दूसरा फोर्स है जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड दे। मतलब तुसी फील्ड कितना लगाया, देखो फोर्स लग किदे करके रही है मैग्नेटिक फील्ड करके। जो दी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनक्रीज करांगे तो डेफिनेटली असी की है उस चार्ज पार्टिकल ते जी फोर्स है वो भी की है ज़्यादा लगेगी। थर्ड की है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे, दैट इज नोन एज v sin थीटा।
कई बच्चों को दिक्कत आती है भी सर v sin थीटा ही क्यों लिया, v cos थीटा क्यों लिया, ਉਹਦਾ जवाब मैं बाद दूंगा। एक बार तुसी एज इट इज की नहीं सुनो तो तिना इक्वेशंस तो कंबाइन करके फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 तो जी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के ਅਸੀਂ कांस्टेंट ऐड करते हैं, दैट कांस्टेंट इज k q v b sin थीटा। तो k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਧਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। तो फोर्स कितनी आ गई जी, फोर्स आ गई q v b sin theta। This is the required formula to calculate a magnetic force acting on a charged particle in the presence of magnetic field which have certain velocity। तो formula तुसी की है लर्न कर सकते हो। 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है, जस्ट तुसी फार्मूला के याद रखना है, बट जे थोड़ा जिहा ध्यान ਨਾਲ देखो तो कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ठीक है जी, ओके। तो v sin थीटा वाली थोड़ी जी गल करांगे। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਵੈਕਟਰ ਬਾਰੇ थोड़ी जी इंट्रोडक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਮਤਲਬ a ਵੈਕਟਰ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਵੈਕਟਰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਥਰਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ। ਓਕੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी की है, वैक्टर। तेनू मैं दूसरे तरीके नाल किवें बना सकदा है, तो थोड़ा जिहा इनू मैं इरेज करना है, फिर तुहानू मैं बना देता हूं। दोनों मैथड ही सेम है, जिहड़ा तुहानू अच्छा लगे तुसीं कर सको। तो देखो आपां की कहा, जिहड़ी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज दे, जिन्ना चार्ज ज़्यादा होएगा उन्नी फोर्स ज़्यादा लगेगी। दूसरा, जिन्ना फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे उन्नी फोर्स ज़्यादा लगेगी, डेफिनेटली। थर्ड आप कंसीडर कर लिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हुण मैं देखो v sin थीटा नहीं लिखा थे, मैं सिर्फ की लेके चल रहा वेलोसिटी कि जिन्ना चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तेज जिन्ना भजाओगे, जिन्नी उसकी सर्टन वेलोसिटी दोगे उन्नी उसते फोर्स की लगती है, ज़्यादा लगती है। ये मैं तुहानू एक वीडियो भी भेजी सी, उहदे विच भी तुसीं की है विजुअलाइज कीता हो। तो तिन्नां नूं अगर मैं कंबाइन करा फ्रॉम 1 2 3 we get the force is directly proportional to आ गया q v b। ठीक है जी, the force is equal to constant लाता k q v b, k दी वैल्यू 1 तो f is equal to q v b। अब हम थोड़ा ध्यान देखो, देखो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी। दो वैक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो रहा है, तो सानू थर्ड की है क्वांटिटी मिल रही है, ये की है वैक्टर। तो इन्हों असीं लिखते किवें है, फिर इन्हों असीं एवें लिख सकते हैं, मतलब वैक्टर फॉर्म दे विच अगर मैं लिखना हो, इन वैक्टर फॉर्म एफ वैक्टर के दी वैल्यू 1 करके एक एक्सप्रेशन छड़ दो, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अगर मैंने वैक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्यू इज अ स्केलर, तो वेलोसिटी वैक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, इन्हां दी की होगी क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स दी क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर। ठीक है जी, तो इत्थे की लगी क्रॉस प्रोडक्ट लगी। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का सानू फार्मूला फिर मैं दस्सिया सीगा कि जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हुंदा है वो कितना हुंदा है, a b sin थीटा। आ देखो आ गया sin का मॉडल। तो इत्थे जिहनू बोलोगे f वेक्टर इज इक्वल टू q इज अ स्केलर, तो a वेक्टर की है v है, b वेक्टर b है, तो ये बन गया v b ऑफ sin थीटा। तो बन गया जी फिर वही f इज इक्वल टू q v b sin थीटा, व्हिच इज वेरी सिंपल। तो तुसी इस तरीके नाल भी समझ सकते हो कि जिहड़ा sin थीटा कंपोनेंट है वो किदे करके आउंदा, वो क्रॉस प्रोडक्ट करके।
ठीक है जी। आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। फर्स्ट केस अगर मैं गल करा, मैं कहा इफ Q इज इक्वल टू 0, मान लो असी कोई पार्टिकल जिहड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करा रहे हैं, वो न्यूट्रल है। जिवें फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन हुंदा है, न्यूट्रॉन ते कोई चार्ज नहीं हुंदा, दैट मीनस ओदा की है चार्ज कितना 0 है। पार्टिकल तो है ना बट ओदा चार्ज नहीं हैगा, उन्होंने असी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दौड़ा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो फोर्स कितनी आएगी, 0। मतलब की होया कि अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये अपनी स्टेटमेंट ही देखो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो हमेशा याद रखियो, क्वेश्चन अगर तुहानू पूछा जाए कि एक अनचार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दौड़ रहा है तो दसो तो फोर्स कितनी लगेगी, आंसर है 0, नो फोर्स। ओके, अगर मैं दूसरा केस करा, इफ v इज इक्वल टू 0, मान लो उस चार्ज पार्टिकल मान लो हुण हैगा चार्ज पार्टिकल बट उन्होंने असीं v वेलोसिटी नाल मूव नहीं करा रहे। मान लो जिवें आ मैग्नेटिक फील्ड सीगा, ठीक है जी, इस मैग्नेटिक फील्ड च चार्ज इत्थे खड़ा है एट रेस्ट, दैट मीनस उसकी वेलोसिटी 0। तो जे फार्मूले च वैल्यू पुट करोगे फोर्स कितनी आएगी, 0। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट पोजीशन ਤੇ ਹੋਏਗਾ, मतलब ਅਸੀਂ कोई ਉਹਨੂੰ इनिशियल वेलोसिटी नहीं देवांगे ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ है, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ चार्ज पार्टिकल ते मैग्नेटिक फील्ड करके कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, कोई फोर्स नहीं लगती, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। थर्ड सिंपल ये देखो, जे मैं मैग्नेटिक फील्ड ही 0 करता, मतलब जिहदे फील्ड करके फोर्स लग रही है, अगर वो फील्ड ही नहीं है तो डेफिनेटली इत्थे वैल्यू पुट करोगे फोर्स कितनी आएगी, 0। तो ये फॉर्मूले नूं ध्यान नाल समझना है भी तो मतलब की बनता। होर देखो, अगर मैं कहा इफ a charged particle move in the direction of magnetic field, जिधर मैग्नेटिक फील्ड अगर उसे डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो देखो थीटा कितना होएगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव ना करके इस डायरेक्शन जाता तो दोनों पैरेलल होने सी, तो थीटा कितना होना सी, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 होएगा फिर इस इक्वेशन पुट करो तो F इज इक्वल टू Q, उसकी वेलोसिटी भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है बट साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तावी ਉਹਦੇ ਤੇ कोई फोर्स नहीं लगती। देखो इस एक्सप्रेशन तो सानू कितनी ज़्यादा नॉलेज मिल रही है। अगर द चार्ज पार्टिकल ही नहीं है तो फोर्स नहीं लगती, अगर ਉਹਦੀ वेलोसिटी नहीं है तावी फोर्स नहीं लगती, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तावी फोर्स नहीं लगती। अगर चार्ज पार्टिकल है, ਉਹਦੀ वेलोसिटी भी है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी है एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तावी ਉਹਦੇ कोई फोर्स नहीं लगती। इसे करके ਅਸੀਂ v cos थीटा वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट मतलब कंसीडर नहीं करते, sin थीटा वाला करते हैं, वो भी पता लग क्यों, देखो क्लैरिफिकेशन होगी। अगर मैं 5 नंबर केस की गल करा, 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अगर मैं इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे विच चार्ज पार्टिकल Q नूं इस डायरेक्शन दे विच मूव करावां तो एंगल कितना होगा, 90। यही मतलब हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो तुसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले की करा रहे हो, मूव करा रहे हो। तो F इज इक्वल टू क्या होगा जी, Q V B sin 90, तो sin 90 कितना होगा बच्चे, 1। F इज इक्वल टू आएगा जी Q V B। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। अगर सानू पूछा जाता है कि मैक्सिमम फोर्स फाइंड करो चार्ज पार्टिकल ते
इन मूविंग चार्ज पार्टिकल दे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो एंगल कितना पुट होगा 90। इसी करके ਅਸੀਂ ਇਹ वाला कंपोनेंट कंसीडर करते हैं b sin थीटा। समझ लगी गल। अलोंग द डायरेक्शनल फोर्स 0 परपेंडिकुलर मैक्सिमम। हुण ਇੱਥੇ मैक्सिमम ਇੱਥੇ 0 ਇਹਦਾ मतलब इन बिटवीन ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆ ਥੀਟਾ ਜਨਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है, वो थीटे की वैल्यू इतने तुसीं पुट करो तो तुहानूं की पता लग जाऊगा, फोर्स पता लग जाऊगी कि किसी चार्ज पार्टिकल से इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है जी, ये सारा मेन कंसेप्ट। ओके, हुण एक चीज़ होर जी मैं तुहानूं कहा सी, देखो जिहड़ा फोर्स वैक्टर है क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर सी ना, दो वैक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से एक तीजा वैक्टर आ रहा है तो जो A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस ना, तिन्ने वैक्टर की म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इत्थे भी गल ध्यान रखियो, फोर्स वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस दे विच की होंदे ने म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है तो फोर्स किहड़ी डायरेक्शन च लग सकती है, या तो वाई च लग सकती है या जेड च लग सकती है। वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुसी एक्स एक्सिस करती, फिक्स फोर्स की करती सी वाई, ਇਹਦਾ मतलब वेलोसिटी की है इधर होएगी अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है जी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए, फिर ही फोर्स लगेगी। अदरवाइज ये एक दोनों अगर आ दोनों कंपोनेंट तुसी एक दूसरे पैरेलल कर दो तो फोर्स का आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा सीगा। ठीक है जी, तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ रूल यूज करते हैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ देखो फार्मूला वैल्यू देखने के लिए भी कितनी फोर्स लग रही है। वैसे इस फार्मूले तो डायरेक्शन भी पता लग जाती है वैक्टर तो, वो थोड़ा जिहा मतलब कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। वैसे ये रूल वही है जो असीं राइट हैंड स्क्रू रूल पहला यूज़ करके है। पहले एक होर रूल है मैं तुहानूं वो सिखाऊंगा, ठीक है। फिर उस तो बाद जो उन्होंने प्रॉपर वे सीख लिया, फिर एक सैकेंड वे भी है डायरेक्शन फाइंड करना। टू फाइंड डायरेक्शन of force acting on charge particle, केड़ा चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल in the presence of magnetic field। डायरेक्शन अगर देखनी है तो डायरेक्शन देखने के लिए असी रूल यूज करते हैं, इन्हें बोलते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा सौखे तरीके से मैं समझाऊंगा तुहानूं समझ लग। लेफ्ट हैंड मैं पहला भी दस्सिया सीगा कि इस चैप्टर दे विच मोस्टली वैसे सानू देखो पता होंदा भी साडा राइट हैंड केड़ा लैफ्ट हैंड केड़ा, बट क्वेश्चनस करन लगे बच्चे बहुत कन्फ्यूज होंदे ने। वो की है जो लैफ्ट हैंड रूल आना होंदा है और राइट हैंड में घुमाई जाएंगे, क्योंकि दिमाग थोड़ा जिहा मतलब बैलेंस करके नहीं चलते। तो मैं हमेशा ही गल कहना है कि जो भी तुसी लैफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल तुसी यूज़ करते हो तो थोड़ा जिहा मतलब दिमाग में पहला कंट्रोल मतलब मैसेज जरूर दे दो ताकि उन्हें पता लग जाए लैफ्ट हैंड तुसी सही तरीके नाल यूज़ करते हो या नहीं करते। देखो लैफ्ट हैंड दे विच तुसी इदां मतलब कि फिंगर्स को अरेंज करना है, एक थंब होएगा, एक फर्स्ट फिंगर होएगी, एक मिडल फिंगर होएगी। लैफ्ट हैंड कादे वास्ते यूज करना है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं इन्हें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करा इत्थे ज़्यादा वधिया डायग्राम तो नहीं बननी, तो मैं चलो फिर भी थोड़ा जिहा करके दिखाना है। मैं तुहानूं मान लो एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस आई जेड आप कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग समझोगे। मान लो एक्स एक्सिस दे अलोंग की सी अपनी फर्स्ट फिंगर, इधर मान लो फर्स्ट फिंगर, ए साइड की सीगा थंब सीगा, तो ए साइड की सी अपनी सेकंड फिंगर या मिडल फिंगर। तिन्ने आपस की ने म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये जरूरी है। तिन्ने आपस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो इन्हां विचकार एंगल कितना है 90, इन्हां च एंगल कितना है 90। अगर इस थंब ते इहदे इस मिडल फिंगर
तो थंब के देखो एंगल कितना होगा 9। फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा के, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के। तो जिहड़ा थंब है, थंब सानू दसेगा फोर्स, जो साडी फर्स्ट फिंगर है ये सानू दसेगी फोर्स होगी, ते डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनू मैग्नेटिक फील्ड, ते जो Z वाली होएगी ये सानू दसेगी करंट और जब वेलोसिटी दस, ठीक है, करंट या वेलोसिटी। तो देखो ये चीज होगी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, एक ही है करंट, जिधर करंट फ्लो कर रहे हैं या जिधर सानू प्रोटोन का मोशन दिता होगा, करंट किधर फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ओके, तो इनू सीखण दे लई की है एक सानू छोटी ट्रिक दसदा है, वो तुसी यूज कर लियो, बड़ा ईजी रहूगा। अपने की है हैंड दे विच इत्थे लिख लो थंब, थंब ते लिख लो F, फर्स्ट फिंगर ते लिख लो B, ते मिडल फिंगर ते लिख लो I। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, इदा तो यह याद नहीं रहता, कि याद रखना है, फुल बेवकूफ इंसान, आई रिपीट, फुल बेवकूफ इंसान, क्योंकि यह मतलब चीज़ों सानू ज़्यादा याद रहता है, फुल बेवकूफ इंसान, ठीक है। तो वाल नहीं कर रहे, ठीक है, जर्नल एग्जाम्पल है फुल बेवकूफ इंसान, ऐ भी कह सकते फुल बेवकूफ इंसान, जिमें मर्जी है समझने के लिए, ठीक है जी। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, सब तो पहला जो भी ये रूल अप्लाई करना है, तो स्टेप नंबर 1 की होना चाहिए, सेट फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सब तो पहला काम तुसी आ करना, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेट करना, ठीक है जी। फिर स्टेप नंबर 2 की होएगा, सेट मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कह लो, या इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज मतलब प्रोटॉन। बस आ दो गल्लां ध्यान रखनी, पर जो दूसरी फिंगर से सेट करोगे, फर्स्ट फिंगर थोड़ी मूव नहीं होनी चाहिए, वो स्टेशनरी रहनी चाहिए, उसे ही मतलब डायरेक्शन च रहनी चाहिए, कितने ये ना हो वो डायरेक्शन चेंज हो। मैं सुनो अप्लाई करके दिखाना कितना, इन्हों चीज नोट कर लिया होगा। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल असी क्यों यूज करते, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो आप कोई एक एग्जांपल लेना है कि मान लो कोई प्रोटॉन है, वो मूव कर रहे हैं इन एक्स डायरेक्शन, मूव कर रहे हैं ना एक्स डायरेक्शन, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, जी वेलोसिटी मतलब प्रोटॉन की डायरेक्शन होगी। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सपोज हैगा -z डायरेक्शन वाली, तो तुहानू पूछा है फोर्स उस चार्ज पार्टिकल से उस प्रोटॉन की किहड़ी डायरेक्शन च लगे, तो की करो जी, ऐसा एक एक्सिस बना लो, ये तुहाडे कोल होंदी है प्लस एक्स एक्सिस, ये होंदी है माइनस एक्स एक्सिस, ये होंदी है प्लस वाई, ये होंदी है माइनस वाई। इस बोर्ड तो बाहर वाली होएगी प्लस जेड, इस तो अंदर वाली की होएगी माइनस जेड। तो पहला स्टेप की सीगा, मैग्नेटिक फील्ड वाली फर्स्ट फिंगर सेट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड अपन किधर क्या है, माइनस जेड एक्सिस। देखो माइनस जेड मैं सुनो क्या बोर्ड के इनसाइड, तो सब तो पहला देखो आ फिंगर केड़ी है मैग्नेटिक फील्ड वाली, ये होगी अपनी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उस तो बाद अपन प्रोटॉन, हम देखो मैं जी ये वाली फिंगर है नेगेटिव जेड वाली, ये चेंज नहीं करेंगे, प्रोटॉन किधर जा रहे हैं एक्स एक्सिस वाल, करंट मतलब जिधर वेलोसिटी है उधर करंट किधर है एक्स एक्सिस, तो ये अपनी होगी एक्स एक्सिस। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, प्रोटॉन जा रहे हैं एक्स एक्सिस वाल, ਇਹਦਾ मतलब फोर्स किधर लगेगी प्लस वाई, तो आंसर क्या आएगा प्लस वाई। बस बड़ा ही सिंपल है। दूसरी एग्जांपल अगर मैं सुनूं कहा प्रोटॉन है जो वो मूव कर रहेगा सपोज माइनस जेड डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन में जा रहे, ठीक है जी।
मैग्नेटिक फील्ड तुसी की है माइनस एक्स एक्सिस दे विच लगाता तो तुहानू पूछा जी फोर्स दसो। तो बड़ा सिंपल, सब तो पहला मैग्नेटिक फील्ड असीं देखांगे माइनस एक्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड माइनस एक्स, तो माइनस एक्स मतलब मैं अपने आप को रोटेट कर लेना है, मतलब ए डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अच्छा प्रोटॉन किधर जा रहा है, जेड वाल। हुण जिहड़ी ए वाली फिंगर है अंदर दा की रिप्रेजेंट करती है माइनस जेड, बट असीं की दिखाउणा है प्लस जेड, तां इस नूं ऐदां की है मूव करा लाइक दिस ऐदां। देखो मैग्नेटिक फील्ड मेरा फिर वही माइनस एक्स डायरेक्शन वाला है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला आ गया, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड माइनस एक्स एक्सिस वाला आ गया, प्रोटॉन की डायरेक्शन आउटवर्ड आ गई जेड डायरेक्शन वाला, इधर मतलब फोर्स किधर गई, आंसर आऊगा -1। तो इस तरीके दे नाल असी की है किसी भी चार्ज पार्टिकल ते फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। कई बच्चे की है मैं पावा मतलब इदा इदा मुड़ जाएंगे ना, मतलब जरूरी नहीं होंदा, मतलब अगर तुसी इदा तुहाडे तो बाहर नहीं मुड़ रही, मतलब तुहाडी आर्म तुहाडे तो रोटेट नहीं हो रही, ठीक है, तो तुसी ए वाली एक्सिस अपनी कापी ते बना लो, ठीक है, वो कॉपी नूं रोटेट कर लो जिवें भी तुसी मतलब कंफर्टेबल फील करो, तो तुसी ईजिली की डायरेक्शंस की फाइंड कर सकते, ठीक है जी। अच्छा एक मैथड था इहदा फ्लेमिंग वाला ये सीगा, मैं दूसरा भी दस ही देना। अच्छा एक चीज़ होर ध्यान रखियो, अगर तुहानूं इत्थे कह देण भी इलैक्ट्रॉन, ये बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब सुनो कहने इलैक्ट्रॉन की है एक्स डायरेक्शन वाला है, ये क्या सुनो। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड हैगा मान लो -z1, ठीक है, तो फोर्स फाइंड करो, अपन ये कह रहे हैं। तो बच्चे देखो आप ये चीज़ पढ़ी सी, जो करंट ट्रैवल करता है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स करता है ना, पढ़ा सी ना कन्वेंशनल करंट। तो हमेशा ध्यान से रखियो जो इलैक्ट्रॉन मूव करेगा तो जेडी भी तुसी डायरेक्शन दी हुई है, देखो अपने को एफ है, एक बी है, एक आई है करंट वाली, है ना। तो इलैक्ट्रॉन के केस दे विच जेडी भी तुहानू डायरेक्शन दी होएगी वो तो तुसी ऑपोजिट लेनी है। क्यों ऑपोजिट लेनी है, क्योंकि करंट इलैक्ट्रॉन के फ्लो तो ऑपोजिट मूव करता है, मतलब जे इलैक्ट्रॉन में एक्स एक्सिस वाल के है तो मैं करंट की डायरेक्शन है, मतलब करंट वाली फिंगर नूं किधर रखूंगा, -x एक्सिस। तो ध्यान रखियो इस चीज़ का, मैं लिख भी देना थे, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी यूज ऑपोजिट डायरेक्शन। जी भी गिवन एक्सिस होगी डायरेक्शन होगी तो असी ऑपोजिट डायरेक्शन लेके चलना। जे इसे अप्लाई करना हो तो सब तो पहला मैग्नेटिक फील्ड देखना है -z, मैग्नेटिक फील्ड -z मतलब अंदर वाला। अच्छा इलैक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो गिवन सी केड़ी x एक्सिस, बट असी की लेनी है ऑपोजिट, तो -x इधर हो गया तो फोर्स की आएगी माइनस। इस तरीके नाल तुसीं की ये देख सकते, ठीक है जी। एक तरीका मैं तुहानूं होर दस लिया सीगा, ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक तरीका है वैक्टर का, अपने कोल की है I क्रॉस J K हुंदा है, J क्रॉस K I हुंदा है, ते K क्रॉस I इज इक्वल टू हुंदा है J। ये तुहानूं मैं वैक्टर दे दस्सिया सी। अच्छा जी इस तो ऑपोजिट लिखी J क्रॉस I तो मुरे क्या आ जाएगा माइनस, जे K क्रॉस J लिखी तो -I, जे I क्रॉस K लिखी तो -J। तो असी ये रूल भी लगा सकते हैं। अगर देखो मान लो मैं तुहानूं कहा भी जिहड़ा प्रोटॉन है, प्रोटॉन ओदी डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाला है, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड सपोज वाई डायरेक्शन वाला है, ठीक है, ते जो फोर्स है वो फाइंड करो। तो देखो प्रोटॉन किधर जा रहे हैं एक्स, तो अपने को फॉर्मूला की सी एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी ना, फोर्स की डायरेक्शन सी फाइंड करनी है, क्यू तो स्केलर है। अच्छा हुण वेलोसिटी, वेलोसिटी किहड़ी एक्सिस वाल है एक्स, मतलब की है आई कैप, ठीक है, इनटू प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज तुसीं इत्थे दिखा सकते हो क्रॉस। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किधर है वाई वाल, तो वाई का मतलब की होंदा है जे, तो एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर। अच्छा आई क्रॉस जे की होंदा है, आई क्रॉस जे के, मतलब फोर्स किधर लगेगी के। दोनों रूल तुसी एक गिवन स्टेटमेंट पे लगा के देख सकते हो, तुसी की है मतलब आंसर तो सेम निकलणगे। इसका मतलब जी फोर्स लगेगी किधर लगेगी, जेड डायरेक्शन में लगेगी।
ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।